रहे हैं उनका उत्तर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन, दोनों ही क्वेश्चन पूछते हैं, बट यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, और एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता, नाउन की जगह ले लेता है। इसी के लिए इट कैन स्टैंड अलोन। कल हमने पढ़ा था ना कि प्रोनाउंस जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में दे कैन स्टैंड अलोन, है ना, बताया था ना आपको साउथ की मूवी बाहुबली का एग्जाम्पल देके, यानी कि दे वोंट बी नीडिंग अ नाउन टू सपोर्ट देम, वो अपना अकेला खड़ा होके बता देंगे, जैसे कि हु इज दैट, ठीक है, व्हाट इज दैट, यहाँ पे कोई नाउन नहीं आ रहा, दे आर स्टैंडिंग अलोन, ठीक है। बट फॉर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वी विल बी नीडिंग अ नाउन, है ना, यानी कि व्हाट इज दैट बुक, है ना, मतलब कौन सी टाइप की बुक है, इस तरह से वहां पे नाउन जरूर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, हुज कार इज दैट, अभी हमने देखा हुज जो है वो कार की विशेषता बता रहा है। विच कैंगरू जंप्स हायर, ठीक है, कौन सा वाला कैंगरू जो है वो ज्यादा ऊंची जंप लगाता है, तो यहाँ पे विच जो है वो कैंगरू का बता रहा है। अगर इसका बनाना होता हमें प्रोनाउन तो विच जंप्स हायर आ जाता, यहाँ पे कैंगरू को रिप्लेस कर देता विच वर्ड, ठीक है, यहाँ पे विच कैंगरू की विशेषता बता रहा है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हु इज दैट, अब देखिए प्रोनाउन आ गया ना, हु इज दैट, है ना, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे भी कोई नाउन नहीं है, तो इस तरह से ये हो गए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा, अब आप आराम से बता सकते हैं कि क्या वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा या फिर वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। सिंपल, ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फटाफट से बात कर लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की। मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में, इंटेरोगेटिव में जो बताया है, सेम जो है रामायण यहाँ पे भी चल रही है। कैसे बच्चों, सेम बातें यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि हमने पॉजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे, है ना। अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द पोजेशन, वहां पे भी पोजेशन बता रहा था प्रोनाउन में, यहाँ पे पोजेशन ऑफ नाउन बता रहा है, ठीक है, वहां पे नाउन को रिप्लेस करके पोजेशन बता रहा था। दिस इज माइन, दिस इज माई हाउस, कैसे, अभी और देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। या ठीक है, इतना ठीक है या इसको थोड़ा सा बड़ा करें, इतना ठीक है आई थिंक। या तो अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ द नाउन टू अ पर्सन, यानी कि नाउन का पोजेशन, कि भाई ये जो नाउन है ना, ये बुक हो सकती है, ये घर हो सकता है, ये भाई हो सकता है, ये मम्मी हो सकती है, नाउन है सब चीजें, नाम मतलब नाउन, ये जो नाउन है ना इसको मैं ओन करता हूं, ठीक है। ऐसा शब्द, यानी कि माई, योर, आर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, माई और आवर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हो जाएगी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। द पॉजेसिव एडजेक्टिव आर माई, आर, योर, इज, हिज, देयर, हर एंड इट्स। यहाँ पे इट्स भी आएगा, हमने देखा था कि प्रोनाउन में इट्स को हमने ओमिट कर दिया था, या फिर इट्स नहीं आता था, यहाँ पे इट्स आएगा। तो जब इट्स आ जाए तो इट्स श्योरली अ पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। देखो कैसे, आई एम लुकिंग आफ्टर हर बेबी, किसका वाला बेबी, उसका वाला बेबी, हर बेबी, ठीक है। आई एम लुकिंग आफ्टर हर हो जाता, बेबी हट जाता, तो क्या हो जाता, प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था कि प्रोनाउन थोड़े से अलग थे। कैसे अलग थे, उसमें हम यूज कर रहे थे माई, माइन, आवर्स, योर्स, इस टाइप के शब्द। यहाँ पे क्या यूज करें, माई, आर, योर, वहां पे एस एस लग रहा था, याद है आपको जब मैंने बताया था कि इसमें एस लग जाता है ना, योर्स, देयर्स, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे माई मदर इज अ वेरी, इज हटा दीजिएगा, इज वेरी इंटेलिजेंट एंड काइंड, ठीक है। माई मदर इज वेरी इंटेलिजेंट एंड काइंड, तो माई क्या है, मदर की विशेषता बता रहा है, यहां पे हो जाएगा ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू योर ब्रदर, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे योर हो जाएगा एक पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर हमें इस वाले थर्ड वाले स्टेटमेंट को एक पोजेसिव प्रोनाउन बनाना होता तो हम क्या कहते? सबसे पहले तो ब्रदर को हटाना पड़ता क्योंकि नाउन नहीं आएगा। आई डोंट वॉन्ट टू या फिर डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू योर्स, ठीक है। अब वो योर्स जो है उसमें योर ब्रदर शामिल है, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन के लिए बोल रही हूँ। अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं माई, आई, योर, हिज, देयर, हर, इट्स, ये सब पोजेशन बता रहे हैं, ठीक है। कि ये मेरा घर है, ये मेरा बेबी है छोटा वाला, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा है, ये मेरी किताब है, जो भी है, ठीक है। या फिर हमारी है, तुम्हारी है, जो भी है, ये इस टाइप के शब्द आ रहे हैं, ठीक है। अभी आगे डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे। आवर फादर टोल्ड अस टू डू ऑल दी वर्क, हमारे पापा ने हमें सारा काम करने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो आवर फादर की विशेषता बता रहा है, तो आवर एक पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब देखो, इट इज हिज बाइसाइकिल, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होता है कि ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है क्योंकि बाइसाइकिल की विशेषता बता रहा है। अगर ऐसे आ जाता इट इज हिज, तो अब हिज में क्या चीज थी उसकी, तो वो हो जाएगा एक पोजेसिव प्रोनाउन। यहां तक बच्चों को समझ आ रहा है? ओके, ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Why didn't you clean your room? Why didn't भी बोल सकते हैं, did not भी बोल सकते हैं। You clean your room, your room, room की विशेषता बता रहा है your, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन बनाएंगे। Why didn't you clean yours? Yours, s लग गया ना, पोजेसिव प्रोनाउन। The students of class 7 submitted their assignment, ठीक है। असाइनमेंट की विशेषता बता रहा है, कक्षा 7वीं के बच्चों ने उनका असाइनमेंट सबमिट कर दिया। अब ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। और अगर प्रोनाउन बनाना था तो क्या होता? द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 सबमिटेड देयर्स, एस, देयर के बाद एस लग जाएगा, देयर्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देयर असाइनमेंट की असाइनमेंट की जगह ले ली है देयर्स वर्ड ने, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। यहां नाउन आ रहा है तो देयर नाउन की विशेषता बता रहा है। द ब्लू कार इज माई ब्रदर्स, द रेड कार इज माइन, ठीक है। यहां पे जो माई लिखा है ना, द ब्लू कार इज माई ब्रदर्स, माई हो गया एक पोजेसिव एडजेक्टिव। द रेड कार इज माई कार होता तो माई हो जाता पोजेसिव एडजेक्टिव। द रेड कार इज माइन हो गया तो क्या हो जाएगा? माइन, एक पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। माइन वर्ड पोजेसिव एडजेक्टिव में जनरली नहीं देखा जाता है। यस आर्यन, बताइए, बोली बोली, क्या हुआ? आपने हैंड रेस किया था अपना। आर्यन अभी अपने साथ वाले किसी से डाउट ले रहे हैं और फिर वो हमें बताएंगे। यस साहिल, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैम आपने बोला जैसे पोजेसिव प्रोनाउन में मैम ये एस लग जाता है मैम, तो वैसे हिज भी तो प्रोनाउन है मैम, हिज को कैसे चेंज करेंगे मैम? तो हिज भी प्रोनाउन है ना, तो ऐसे बोलेंगे इट इज हिज इज नहीं बोलेंगे, ठीक है। इट इज हिज बोलेंगे बस, ठीक है। दैट इज इट। यानी कि मान लीजिए, मैम हर वेयर इज योर बुक, इज दिस माई बुक, तो आपसे कोई बोलता है इट इज हिज, मतलब कि ये उसकी बुक है, तो वो हिज पोजेशन बता रहा है, तो वो एक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इट इज हिज बुक, हिज एडजेक्टिव हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। और क्या पूछ रहे थे आप? फटाफट पूछ लीजिए। कांट हियर यू। अनम्यूट नहीं हो रहे आप? कीजिए, अब कीजिए। मैम और हर में हर्ष लग जाता है। इट इज हर्स, या। यस मैम। या आर्यन, बताइए आपको क्या डाउट आ रहा है? बताइए।
आपकी आवाज नहीं आ रही आर्यन, फिर से अनम्यूट कीजिए। नहीं आ रही। आपको आ रही है बच्चों आर्यन की आवाज? नहीं आ रही ना? आर्यन आवाज नहीं आ रही, आपका हेडफोन निकालिए, फटाफट निकालिए फटाफट। बोलिए। लग आउट किया फोन से? आवाज नहीं आ रही आर्यन। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपका कोई डाउट क्लियर ना हो आज, तो आप लिख के भेज दीजिएगा ऑफिस वाले नंबर पे 7710 पे, ठीक है? बाकी पता नहीं क्यों नहीं आ रही आपकी आवाज, रोज तो आती है। और किसी बच्चे को डाउट है? फिर से एक बार ट्राई कीजिए आर्यन, फटाफट। आप एक काम कीजिए, रीज्वाइन कर लीजिए फटाफट क्लास को, ठीक है? इट माइट हेल्प। एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वाला हो गया था, इट इज हिज बाईसाइकिल, है ना? वाई डिड, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। या यहाँ पे थे हम, ठीक है? द रेड कार इज माइन, यहाँ पे माइन क्या था? एक पोजेसिव प्रोनाउन था, ठीक है? ओके। द कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर, कैमेलियन मतलब गिरगिट, ठीक है? तो कैमेलियन अपना कलर चेंज कर सकता है। यहाँ पे जो इट्स है, इट्स वो क्या है? एक पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर ऐसे होता, कलर हट जाता, द कैमेलियन कैन चेंज इट्स, ठीक है? मान लीजिए मैं परीक्षित को बोलूं, परीक्षित कैन यू चेंज योर कलर। अब परीक्षित सोचेगा भाई मैम तो, ठीक है, मैम पता नहीं आज कहाँ से बात करी है, शी इज नॉट इन हर राइट सेंसेस। तो मैं बोलूं परीक्षित यू कांट चेंज योर कलर, बट द कैमेलियन कैन चेंज इट्स, ठीक है? यानी कि मैं कैमेलियन का पोजीशन बता रही हूं कि वो अपना कलर चेंज कर सकती है। पर यहाँ पे कलर प्रोनाउन हो, कलर को एमिट कर दिया, हटा दिया, इट्स आया सिर्फ, तो वो प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे इट्स कलर की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? वो एक एडजेक्टिव हो गया, पोसेसिव। हाउ डिड हटा दीजिएगा, हाउ इज योर सिस्टर, कैसी है आपकी बहन, ठीक है? तो योर सिस्टर की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? इट विल बी अ पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है? सिंपल। और अगर यहाँ पे आ जाता कि माई सिस्टर इज फाइन, हाउ इज योर्स, हाउ इज योर्स, तो योर्स क्या हो जाता? प्रोनाउन, ठीक है? पोजेसिव प्रोनाउन। देख लीजिए सामने एक छोटी सी गलती जो आप कर सकते हैं, और वो ये है कि आपको ये वाले टाइप के पोजेसिव डिटर्मिनर्स यूज करने हैं। किसी भी तरह, किसी भी हालत में उसके अंदर एक अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है? यानी कि योर को आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे मत लिख देना, ठीक है? कुछ बच्चे लिख देते हैं, इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इस तरह की सिली मिस्टेक्स करें, इसलिए जस्ट सी, इसको भी इट्स बोलते हैं, इसको भी इट्स बोलते हैं, है ना? बट इसको बोलते तो इट्स है, ठीक है? बट इसमें मतलब जो शामिल होता है, या इसका जो मतलब होता है, वो होता है इट इज या इट हैज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है? देयर, दे आर, ठीक है? तो इस तरह से भी लिख देते हैं, देयर, ठीक है? हुज, यहाँ पे हु, समझ रहे हैं? हु इज को हुज लिख देते हैं, हुज योर ब्रदर, ठीक है? इसको भी बोलेंगे इस तरह से, हुज ऑफिस इज नॉट क्लीन, ठीक है? नेवर गो टू अ डॉक्टर हुज ऑफिस इज नॉट क्लीन। बट इनको बोलते हो सकता है सेम तरीके से हो, बट लिखते अलग अलग तरीके से। आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये वाले नहीं लिखने हैं, ठीक है? ये छोटा कर देते हैं बड़े शब्द को, यू आर को छोटा करने के लिए है, इट इज, इट हैज को छोटा करने के लिए, ठीक है? इस तरह से। सो राइट डाउन दीज, नॉट दीज, ठीक है? राइट डाउन व्हाट्स ऑन योर लेफ्ट, नॉट ऑन योर राइट, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए आपके लिए कुछ इडियम्स दिए गए हैं, ठीक है? फटाफट से एक एक बच्चा मुझे जल्दी से इन सब का मतलब बता दीजिए। और एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी बना के बता दीजिएगा इससे।
Okay, Prithviraj wants to start. Let's go ahead with him. Yeah. Ma'am, And- call it day means end the day. Okay, end the day. I got it. मुझे इसे एक सेंटेंस बना के बता दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, मुझे एक हिंदी में एग्जाम्पल बता दीजिए जहां आप इसको यूज कर सकते हैं. मुझे अपने दिन को खत्म करना है. ओके ओके, रियली. चलिए ठीक है, मैं फटाफट बता देती हूँ आपको. देखिए, मान लीजिए अब आप पढ़ के बहुत थक गए हैं, ठीक है, तो आप अपनी मैम को कहेंगे, मैम लेट्स कॉल इट अ डे. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आज का ये जो भी कार्य चल रहा है, क्रियाक्रम चल रहा है, जो भी काम हम कर रहे हैं, इसको यहाँ पे एंड करते हैं. ठीक है, सिंपल इतना सा मतलब होता है. ठीक है, सो मान लीजिए आप 2 घंटे गेम खेल रहे हैं और आप अपने दोस्त को बोलते हैं, यू नो व्हाट, लेट्स कॉल इट अ डे. मतलब कि अब इस खेल को बंद करते हैं, मैं अपने घर जा रहा हूँ. ठीक है, सबको समझ आया? या रुद्राक्षी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? हेलो या मैम, आपको आवाज आ रही है? एक मिनट मैम. या टेल मी. यस आर्यन, आप बता दीजिए. बच्चों बाद में पूछ लेना आप. चलिए, हमें खत्म करना है ना सिलेबस, फटाफट बताइए. मैम, आवाज आ रही है? आ रही है. मैम, मुझे किसी का मतलब पूछना था. बताइए, फटाफट पूछिए. मैम, ये लेट्स कॉल इट अ डे, मैम इसका मतलब समझ में नहीं आया. मैं अभी वही बता रही हूँ, अभी मैंने बताया आपको. सिंपल सी बात है, जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसको उस टाइम पे खत्म करना है कि भाई आज के लिए इतना ही, हिंदी में होता है ना आज के लिए इतना ही, उसका इंग्लिश होता है लेट्स कॉल इट अ डे. ठीक है, गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड, चले आगे. शानवी, या जल्दी जल्दी बताइए. I want to tell the number 2. ओके ओके, बताइए नंबर 2 बताइए. The sentence. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ऊपर से कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं बच्चों. बताइए. Sentence. या It is raining cats and dogs outside. ओके, ग्रेट ग्रेट. ये तो लिखा हुआ भी आई थिंक है ना. ओके, देखिए, इट हैज, यहाँ पे लिखा इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग. शानवी ने भी मिलता जुलता सेंटेंस बनाया, बिल्कुल सही. मतलब कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो आपको कोई बोले कि यू नो व्हाट, लेट्स गो टू मॉल राइट नाउ. ठीक है, और बाहर बहुत बारिश हो रही हो तो आप बोलोगे, आर यू मैड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड. समझ गए आप? इस तरह से जब बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही हो तब आप अपने सेंटेंस में उसको यूज कर सकते हैं. इट इज अ इडियम. इडियम का मतलब क्या होता है? वो जो फ्रेज होती है ना, उसमें जो मतलब होता है वो डायरेक्टली आप देख के नहीं समझ सकते. ऐसा नहीं ऊपर से कुत्ते बिल्ली बरस रहे. मतलब बस ये होता है कि उसमें कुछ हिडन मीनिंग छुपा हुआ होता है. ठीक है, और उसको आप अपने सेंटेंस को यूज करते हैं और ज्यादा फ्लेवर और स्पाइसेस लाने के लिए और अपनी इंग्लिश को और अच्छा बनाने के लिए. ठीक है, सिक एज अ डॉग मतलब बहुत बीमार. सो उसका भी यही है. देखिए, आई हैव बीन सिक एज अ डॉग फॉर 2 days नाउ. या फिर आप आपसे कोई पूछे कि इज सीमा प्रेजेंट टुडे और आप उससे बोले नो यार, शी इज सिक एज अ डॉग. ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा बीमार है. देखिए, इन वेन यानी कि विदाउट एनी रिजल्ट, ये तो आपने देखा होगा, इट इज वेरी कॉमन. ठीक है, ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन. ठीक है, तो ये हो गया एक सेंटेंस. या फिर मान लीजिए आपको डोरा केक खाना हो, वो डोरेमोन वाला. या फिर सोच लीजिए कि आपको नॉर्मल ही आपकी मम्मी पैसे दे और आपको अपनी फेवरेट पेटीज खानी हो. ठीक है, और आपको पता है पेटीज थोड़ी सी बन के आती है, तो आप जल्दी से अपनी मम्मी से 15 रुपए ले और भागे भागे जाएं बेकरी वाली शॉप पे. ठीक है, और आप जाएं और आपको पता चले पेटीज तो खत्म. सो ऑल योर एफर्ट्स विल गो इन वेन. ठीक है, भगवान करे अब ऐसा आपके साथ कभी ना हो, बट ये इस सेंटेंस का मतलब था. इन वेन मतलब कि
व्यर्थ चला गया वो, मतलब अब किसी काम का नहीं रहा, रिजल्ट नहीं मिला जो हम चाह रहे थे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, वेरी कॉमन, बहुत जगह यूज होता है. यू मस्ट नो दिस. टू एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम, यानी कि दो सिचुएशंस का, दो अपॉर्चुनिटीज का, दो अवसरों का एक ही समय पर आप लाभ उठा पा रहे हैं. इससे बेटर क्या हो सकता है? वन कैन नॉट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. ये तो एक सेंटेंस हो गया. मान लीजिए कि मुझे खानी थी चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है, तो मैं अपनी मम्मी के पास गई, ठीक है, मैंने बोला मम्मी प्लीज मुझे चॉकलेट आइसक्रीम दे दो. मम्मी ने कहा नो. ठीक है, मैं गई पापा के साथ, तो पापा को मैंने बोला पापा मुझे वनीला आइसक्रीम खानी है, प्लीज मुझे दे दो. उन्होंने भी बोला नो. ठीक है, फिर मैं उदास होके आ गई, और बाय चांस ऐसा हुआ कि मम्मी सब्जी लेने गई थी, वो आइसक्रीम लेके आ गई, और पापा अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने गए थे, वो भी ले आए. तो अब मेरे पास क्या आ गया? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. यानी कि एकदम से दो अच्छी अच्छी चीजें एक साथ आ जाना. ठीक है. या फिर मान लीजिए कि आपको देखना था, आपको करनी थी रिवर वाटर राफ्टिंग. ठीक है, वो जो होता है ना एकदम तेज तेज नदी बहती है और उसमें आप एकदम नाव चलाते हैं, है ना, वो जो फ्लफी वाली बोट होती है उसके अंदर, रबर वाली बोट के अंदर, है ना. और आपके पेरेंट्स को माउंटेन्स देखने थे, आपको भी माउंटेन्स देखने थे, बट आपको ज्यादा तो करनी थी रिवर वाटर राफ्टिंग. यानी कि आपको ज्यादा एडवेंचर स्पोर्ट करने थे, क्योंकि आप हो बच्चे एकदम जवान, एनर्जी से भरे हुए, एक्सुबरेंस से भरे हुए, और पेरेंट्स को तो भैया तीर्थ करना था. ठीक है, तो वो आपको लेके गए तीर्थ यात्रा पे माउंटेन्स में, और आपको रिवर वाटर राफ्टिंग करनी है. ठीक है, अब आप वहां गए और आपको पता चला कि ओहो इस माउंटेन लोकेशन पे, मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए, ठीक है, या फिर कहीं पे भी गए जहां पे आपके पेरेंट्स पिलग्रिमेज के लिए गए थे, यानी कि श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से धोख लगाने गए थे. ठीक है, यानी कि भगवान जी को नमस्कार करने गए थे, और वहां पे आपको आपका एडवेंचर स्पोर्ट भी मिल जाए. तो एक तो आपने क्या किया, आपका यात्रा भी हो गई, ठीक है, और दूसरा आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी आनंद उठा लिया, और आपने माउंटेन भी देख लिया. तो नाउ यू हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. आप क्या मुझे कोई सेंटेंस बता सकते हैं इससे? क्या कोई बच्चा सोच सकता है? ओ, शानवी सोच रही है, तब तक पृथ्वीराज और अंशुमन से ले लेते हैं. चलिए पहले अंशुमन से ले लेते हैं, फिर पृथ्वीराज के पास जाते हैं. आ रहे हैं पृथ्वीराज आपके पास? या हेडफोन्स में बहुत बार किया मैम, जब मैं इंग्लिश ओलंपियाड की प्रैक्टिस कर रहा था मैम. ओके ग्रेट. सो आप हमें सेंटेंस बताएंगे इसका? बताइए. मैम सपोज ओके ओके, वेट वेट, अभी आपको सपोज वाला सेंटेंस नहीं बताना. ठीक है बच्चों, आई नीड अ प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस आउट ऑफ इट. सो इफ एनीबडी कैन गिव मी दैट, तो आप जल्दी से बताइए. आई हैव अगेन म्यूटेड यू. आप बता रहे हैं, फटाफट बताइए फिर से. यस मैम. तो मेरे को मेरे मामा घर भी जाना था, और मेरे पापा के घर भी जाना था, मेरी मम्मी के घर भी जाना था. और पर मेरे पापा ने बोला नहीं, मैं चल तो हमारे घर चल. तो मैं जाऊंगा, पर सरप्राइजिंगली मेरा मम्मी के घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो आगे होंगे मेरे पापा के घर में, जिसकी मेरा दोनों काम एक ही जगह में हो जाएगा. Okay, great. But this was still not a sentence. Anyways, this was a story in Hindi. चलो सेंटेंस कोई बच्चा बताएगा या मैं आपको बता दूं? या पृथ्वीराज फटाफट बताइए. I always enjoy the best of both worlds. अच्छा, चलिए ये एक सही सेंटेंस है. आई ऑलवेज एंजॉय बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. यस आर्यन, आप बताना चाहेंगे? बताइए. योर वीडियो हैज फ्रीज्ड. इट्स ओके. चलो बच्चों, आई थिंक आपको अभी तक समझ आ गया होगा. ठीक है, सो जैसा कि यस यस आर्यन बताइए, फटाफट बताइए. मैम, I want a chocolate, but my father said
ओके 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 ओके, ये बच्चे बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा स्मॉल कीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ फटाफट कि मान लीजिए मैं कहूँ रुमाना से, रुमाना you are so slim and you can also eat so much, still you are so slim. Oh my God यार, you have best of both the worlds, यानी कि आप इतना खा भी सकते हो और उसके बावजूद आप इतना स्लिम भी रह पाते हो। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, क्योंकि आपको इसका इस्तेमाल करना आ जाएगा। आप बस अपने दिमाग को चलाते रखिएगा और सोचिएगा कि इसमें मैं कौन सा इडियम लगा सकता हूँ। सी आई टू आई यानी कि agreeing with someone, ठीक है। The two brothers do not see eye to eye, यानी कि वो दोनों भाई आपस में एक मत नहीं है, सहमति नहीं बन पाती उनमें से, ठीक है, एग्री नहीं कर पाते। ठीक है, मान लीजिए कि मैं और शानवी ड्रेस खरीदने जाएं और हम दोनों को रेड ड्रेस पसंद आ जाए। सो उस सिचुएशन में I and शानवी will see तो मैं ये बोल सकती हूँ कि शानवी and I see eye to eye with each other regarding the red dress। समझ आ गया? सिंपल है, जब दो लोग एक ही मत पे हों किसी चीज को लेकर, जैसे हमारे मम्मी पापा जनरली सी आई टू आई नहीं कर पाते, ठीक है, उनके मत हमेशा ज्यादातर अलग पाए जाते हैं। दैट वाज जोक। तो चलिए आगे चलते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल, इसका क्या मतलब होता है? पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट द मोमेंट। ठीक है, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, ये तो आपने बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, सुना होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप जिसकी बात कर रहे हो, ठीक है, छुप, जैसे होता है ना दो लोग आपस में चुगली कर रहे हैं और एकदम से वो तीसरा व्यक्ति आ जाता है, वो वाला होता है स्पीक ऑफ द डेविल। यस अंशुमन, जल्दी से बताइए, क्या कोई डाउट है तो ही बताइएगा बच्चों, में आगे का पढ़ना है। या बोलिए, नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें ना बहुत सब कुछ खत्म करना है आज, मुझे किसी भी हालत में आपको पूरा एडजेक्टिव्स करा के भेजना है। ये देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? सिंपल है, वो प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करता है। इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा ही शब्द होता है जो कि नाउन की विशेषता बताता है, उसमें कुछ ऐड कर देता है, यानी कि मॉडिफाई करता है नाउन को। एंड प्रोनाउन को भी करता है। And is formed from a proper noun. A proper noun is a specific name used for any person, place or thing. ठीक है, तो कोई भी विशेष स्थान, विशेष वस्तु या फिर विशेष इंसान के लिए यूज हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर होना चाहिए नाउन। कैसे? पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स टिपिकली लुक लाइक देयर ओरिजिनल प्रॉपर नाउन, उनसे मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि अमेरिका का अमेरिकन, जापान का जापानीज, चाइना का चाइनीज, इंडिया का इंडियंस, ठीक है। बट या फिर ये सोच लो, इंडिया में देख लो, राजस्थान का राजस्थानी, पंजाब का पंजाबी, तो ये सब क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव्स, बट हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव एंडिंग, यानी कि अंत में पंजाब का पंजाबी हो गया ना, ठीक है, अमेरिका का अमेरिकन हो गया, इंडिया का इंडियन हो गया। ऑल्टरनेटिव एंडिंग मतलब एंडिंग में थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा इन ऑर्डर टू मेक देम एडजेक्टिव्स। ठीक है, देख लीजिए सामने लिखा है, प्रॉपर नाउन है अमेरिका, एडजेक्टिव हो गया क्या? The 4th of July is an American holiday. I live in America. America is a proper noun. और यहाँ पे American holiday, holiday की विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो गया? It is a simple proper adjective. I was born in Italy. Italy क्या हो गया? एक proper noun. I love Italian food. कौन सा वाला फूड पसंद है भाई? मुझे भाई इटालियन वाला फूड पसंद है, ठीक है। तो इसी तरह से आई लव चाइनीज फूड, आई लाइक पंजाबी फूड्स या पंजाबी म्यूजिक, आई लाइक भोजपुरी लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से कोई भी चीज जो प्रॉपर नाउन की से बनी हो, यानी कि एक नाउन की विशेषता बता रही हो, एक प्रॉपर नाउन की, सॉरी, एक नाउन की विशेषता बना रही हो और वो एक्चुअली बना होगा एक प्रॉपर नाउन से, तो वो हो जाएगा एक प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, इटली का इटालियन, चाइना का चाइनीज, क्राइस्ट कौन थे? जीसस क्राइस्ट थे ना, ईसा मसीह बोलते हैं शायद उनको, है ना। तो देखिए क्रिश्चियन हो गया उसका, है ना,
क्राइस्ट का से क्रिश्चियन बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। इन यूरोप यू कैन विजिट एनी एंशियंट क्रिश्चियन चर्चेस, यानी कि यूरोप जाकर आप कोई भी पुराने या प्राचीन क्रिश्चियन चर्चेस को विजिट कर सकते हैं। शेक्सपियर बहुत फेमस राइटर हुए हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर के, तो वहां पे शेक्सपियरियन हो जाएगा, ठीक है। उनके नाम के आगे ईयन लगा लिया ताकि आप उसकी विशेषता बता रहे हो, जैसे कि ही राइट्स एन ऑलमोस्ट शेक्सपियरियन स्टाइल, ठीक है, इस तरह से। कैनन का यहाँ पे कैनन ही रखा है क्योंकि यहाँ पे ऐसे इसको ट्रीट किया गया है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव है, अगर इसमें प्रॉपर नाउन होता तो कैमरा आता ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कैनन एक फेमस कैमरा का ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पे कैमरा आ गया तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये एक एडजेक्टिव है। बट यहाँ पे आप ज्यादातर ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के सेंटेंस जब आपके एग्जाम में आएंगे इट विल बी मोस्टली प्रॉपर नाउन, ठीक है, एंड नॉट प्रॉपर एडजेक्टिव। सो जस्ट बी अ लिटिल बिट वॉचफुल अबाउट इट, ठीक है। आगे चले। ओके अब देखिए बच्चों, ये जो होगा एम्फेसाइजिंग नाउन है एक, और इसके आगे है हमारा, लेट मी चेक which one is left, या पार्टिसिपल एडजेक्टिव तो मैं आपको वर्ब के अंदर कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, बिकॉज इफ आई विल टेल यू राइट नाउ यू माइट गेट कंफ्यूज्ड एंड इट विल बी अ लॉन्ग क्लास, और फिर वो वर्ब के अंदर रिपीटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम वर्ब के अंदर पढ़ेंगे। फटाफट एम्फेसाइजिंग बता देती हूँ, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये आई थिंक, और थोड़ा सा हायर लेवल पे है। जस्ट इन केस आ जाए तो देख लीजिए क्या होता है। एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जोर डालना, ठीक है। जैसे कि इंसिस्ट था ना, नो 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 आई इंसिस्ट, वैसे ही कुछ मतलब एम्फेसाइजिंग का होता है, यानी कि किसी बात, कोई बात कही जा रही है उसको आप और जोर डाल के और दोहरा के और उस पे अटेंशन देके उसके बारे में बोलो। एंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इज यूज्ड टू एम्फेसाइज स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट हाइटन्स और रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ नाउन दे आर मॉडिफाइंग, यानी कि सिंपल सी बात क्या है, एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ऐसा होता है जो कि किसी स्टेटमेंट पे और जोर डालता है, ठीक है। स्टेटमेंट पे स्पेशली किस पे जोर डालता है, नाउन पे जोर डाल के उसको मॉडिफाई करता है, या तो वो रिड्यूस कर देगा या हाइटन कर देगा उसको, ठीक है, यानी कि या तो उसके प्रभाव को कम कर देगा या ज्यादा कर देगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे समझ आ जाएगा आपको। Even if they are taken away, the sentence will still make sense, complete sense. इस चीज का ध्यान रखिएगा। एम्फेसाइजिंग को हटा भी लिया तो भी सेंटेंस जैसे का तैसा रहेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देख लीजिए। इट इज sheer nonsense। sheer का क्या मतलब होता है, sheer मतलब बिल्कुल ही नॉनसेंस थी, ठीक है। अब देखिए क्लियरली यहाँ पे जो है एम्फेसाइजिंग sheer है, ठीक है। और अगर शेयर को रिमूव कर दे तो भी सेम है, इट इज नॉनसेंस, तो वो वही इफेक्ट रहेगा। बिल्कुल ही नॉनसेंस है तो भी सेम इफेक्ट है। और एग्जांपल्स देख लीजिए। इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, अटर, सच, एब्सोल्यूट, टोटल, ये सारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। इट वाज डिस्मेड बाय हिज एब्सोल्यूट इग्नोर, आई वाज डिस्मेड बाय हिज एब्सोल्यूट इग्नोरेंस। डिसमेड मतलब मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट और उदास हो गया उसकी एब्सोल्यूट इग्नोरेंस देख के। इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है, जब आप किसी फैक्ट को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी आप उसके प्रति नजरअंदाज होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको बुखार है और आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आप इग्नोरेंट हो जाएंगे। अब आपको समझ आया। और फिर मैं ये सेंटेंस कह सकती हूं, ठीक है, कि आई वॉज डिसमेड, यानी कि मैं बिल्कुल ही उदास हो गई, बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गई, हताश हो गई, निराश हो गई, बाय हिज एब्सोल्यूट इग्नोरेंस। अब एब्सोल्यूट को अगर आप हटा भी देंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, अगर आप हटा भी देंगे, यानी कि वो तो बिल्कुल ही इग्नोरेंट था बोलिए या वो इग्नोरेंट था बोलिए, सेम ही मतलब निकल रहा है ना। ठीक वैसे ही देयर वॉज अटर पेंडेमोनियम,
आफ्टर द अर्थक्वेक। पेंडेमोनियम का मतलब होता है क्योस, ठीक है। क्योस का क्या मतलब होता है, यानी कि बिल्कुल जो होता है ना एकदम अफरा तफरी मच जाना, ठीक है। एकदम कुछ समझ, एकदम सारी चीजें आउट ऑफ प्लेस, सारे लोग आउट ऑफ प्लेस और कुछ ऑर्डर नहीं रहता जिसमें, ठीक है। सो देयर वॉज अटर पेंडेमोनियम, यानी कि एकदम अफरा तफरी मच गई। किसके बाद, अर्थक्वेक के बाद। अगर अटर को हम हटा भी देते तो भी सेम मतलब निकलता। दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड टू बाय। अगर सेम को हटा दे, दिस इज द बुक दैट आई वांटेड टू बाय, तो भी तो सेम मतलब निकल रहा है। सेम को ऐसे ही एम्फेसाइज करने के लिए रख दिया गया। द कैंपेन वॉज अ कंप्लीट सक्सेस। द कैंपेन वॉज अ सक्सेस, सेम बात है, कंप्लीट ऐसे ही उसके इफेक्ट को एम्पलीफाई कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है। आई सॉ ऑल दिस विथ माई ओन आईज। माई ओन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक एम्फेसाइजिंग, अपनी ही आंखों से देखेगा कोई इंसान कोई घटना, ठीक है। आप अपने भाई या बहन की आंखों से तो नहीं देख सकते, बट माई ओन आईज उस चीज को और ड्रामेटिक बनाने के लिए यूज हो रहा है। माई ओन यहाँ पे क्या है, इट इज अ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। ठीक वैसे ही सिंपल सी यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। दिस इज द सेम मैन, तो सेम हो जाएगा, सेम मैन हु वॉज डिस्टर्बिंग द मीटिंग। दिस इज द मैन हु वॉज डिस्टर्बिंग द मीटिंग, सेम ही बात निकल के आ रही है। माइंड योर बिजनेस, यू नो, सेम बात। माइंड योर ओन बिजनेस, सेम बात, यहाँ पे ओन हो जाएगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। आफ्टर द एक्सीडेंट देयर वॉज एन अटर कंफ्यूजन ऑन द रोड। अटर मतलब देयर वाज कंफ्यूजन ऑन द रोड, तो भी सेम मतलब निकल रहा है। यहाँ पे अटर कंफ्यूजन है तो भी सेम मतलब, बस अटर एम्फेसाइज कर रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़ा रहा है, थोड़ा ड्रामेटिक बना रहा है, फ्लेवरफुल बना रहा है सेंटेंस को, मसाला डाल रहा है सेंटेंस में। रमेश वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर कंप्लीट ऑनेस्टी, ठीक है। अगर ऑनेस्टी आता तो भी वो मेक सेंस कर रहा था, कंप्लीट ऑनेस्टी भी सेम बात बता रहा है। He is the same boy who has done his homework. So he is the boy who has done his homework. Same बात बता रहा है, सेम इस चीज को एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। वेरी ओन जो होता है, वेरी एंड ओन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। I saw him with my own eyes, जैसा कि मैंने बताया, my eyes होता तो भी तो बच्चों सेम चीजें हैं, क्योंकि मेरी ही आंख होगी। माई ओन बोलने की कहाँ जरूरत थी, वो बस एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। दिस वॉज द वेरी टॉय दैट माई चाइल्ड वॉन्टेड। दिस वॉज द टॉय दैट माई चाइल्ड वॉन्टेड, दिस वॉज द वेरी टॉय दैट माई चाइल्ड वॉन्टेड। थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा है, थोड़ा सा ड्रामेटिक बना रहा है, थोड़ा सा मसाला डाल रहा है, तो वेरी क्या हो गया यहाँ पे, एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक वैसे माइंड योर ओन बिजनेस अभी हमने देखा था। व्हाई डोंट यू कम ऑन योर ओन बाइक, व्हाई